तो अगला लगन को समझते हैं। वो है कुंभ लगन। कुंभ। माने ये आपका मकर पूरी तरह से समझ में आ गया ना। हाँ जी सर। थोड़ा सा एडवांस का जो रूल है वो भी शायद आप लोग क्लियर हो गए हैं। देखिए अब इसको कैसे करें हम। 11, 12, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बताइए इसके लिए सबसे बुरा ग्रह कौन सा होगा। सबसे पहले उसी को बताइए। कुंभ लगन के लिए। गुरु। हाँ, सबसे बुरा ग्रह कौन है। गुरु। क्यों गुरु। है। क्योंकि सेकेंड और 11th का। सर। हाँ जी सर। मारक भी है और त्रिशुदाय भी है। हम्म। मारक भी है, त्रिशराय भी है। लेकिन ये पार्थिव दुनिया के लिए पैसा वाला मैटर के लिए अच्छा है। बट हम ठीक लोग है। चूंकि ओवरऑल हर चीज को समझते हैं। अपना जो हम्म। सीखने का जो मूल ध्येय है वो है। देखिए ज्योतिष वास्तव में क्या है कि मोक्ष कितने जल्दी प्राप्त हो जाए और किस तरीके से प्राप्त हो जाए। ज्योतिष हम्म। सीखने का मूल ध्येय यही है। आजकल तो चीजें बदल गई है। आज के आके बोलते हैं कि हम करोड़पति कब बनेंगे बोलिए। है ना। तो वो चीजें नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि हम धर्म विद्या कर्म विद्या को सीख के कैसे अपने आप की मुक्ति के रास्ता को खोल दें। ठीक है। तो यहाँ पे आप मारक में से सबसे बड़ा मारक हो गया कौन, माने इसका सबसे बुरा प्रभाव देने वाला कौन है आ गया। जुपिटर। ओके। अगला बोलिए। हम अगर आपको सेटर्न के बारे में पूछें। सेटर्न के बारे में अगर आपसे हम पूछे ये वाला। सर अच्छा है, शुभ है। भले 12th का लॉर्ड है, लेकिन वो क्योंकि मकर में वो कंफर्ट नहीं रहता और वो एक मेलेफिक है, तो वहां पे भी वो अच्छा ही करेगा। बिल्कुल अच्छा करेगा। लेकिन एक चीज को समझिए। मोक्ष प्राप्ति में बाधा देगा ना। सर वो उसका काम है डिले, तो धीरे धीरे उसको तो टाइम टेकिंग लेगा ही अंत तक। लेकिन बाकी चीजों के लिए सेटर्न बहुत खराब नहीं है। आपका कहना यही है ना। हाँ जी सर। बट जैसे सेटर्न। आप पार्थिव जगत के लिए बोल रहे हैं, तो वो बुरा वहां पे नहीं है। बिल्कुल। वो तो बल्कि हाँ, उसको सर उसका ना व्यय नहीं करवाएगा किसी भी तरीके से। उल्टा व्यय नहीं करवाएगा। ना, उल्टा व्यय नहीं करवाएगा क्योंकि वो मूल त्रिकोण लगन में है। हाँ। ठीक है। हाँ जी। लेकिन सेटर्न मूल त्रिकोण अगर सेटर्न यहीं पे बिठा दे हम सेटर्न को तो क्या होगा। सेटर्न को यहीं पे बिठा दे। सर तो ये योगी की पदवी में क्रिएट हो जाएगा। अकेलापन। आप हाँ जी सर। एब्सोल्यूट अकेलापन। अकेलापन। हाँ हाँ। जी सर। एब्सोल्यूट अकेलापन। अब ये अकेलापन कहीं हाँ पे जी भी सर। हो सकता है। वो हाँ मान जी सर। लीजिए गुफा में भी हो सकता है, जेल में भी हो हाँ सकता हाँ। है ना, सिंगल सेल में। कहीं पे भी। है ना, कहीं हाँ पे जी भी सर, कहीं पे अकेलापन। भी, कहीं पे भी। एक्सट्रीम अकेलापन। ओके। जी सर। चलिए अब अगला तो ये वाला तो है ही है। बुरा ग्रह एक शान इसके लिए, है ना। हम्म। हम्म। इसके लिए शान भी अच्छा नहीं है। अब बताइए अच्छे ग्रह कौन कौन से हैं और उसका रिजल्ट कैसा कैसा आएगा। सर इसके लिए भी वीनस, हालांकि वीनस भले यहाँ के लिए मारक है, लेकिन फिर भी अच्छा है।
ऑब्वियसली अच्छा ठीक है। है, वो नवम की लॉर्डशिप मारक के तौर पे लिया हुआ है, लेकिन फिर भी योग कारक भी है। बिल्कुल है, केंद्र त्रिकोण का योग कारक है। और बताइए। ठीक है। और मरकरी को देखेंगे सर, तो मरकरी सम है, अच्छा भी है बुरा भी है। नहीं, वो मरकरी पंचम का है त्रिकोण ना, की शुभता। हाँ पंचम जी का सर, है। केंद्र त्रिकोण की शुभता तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अष्टम के फल भी तो देगा ना। हाँ, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली देगा। अष्टम का फल तो देगा ही देगा। लेकिन शुभ भाव में तो ये भाव भी तो आता है। हाँ जी औ- सर, मैंने बोला ना कि हाँ, त्रिकोण की शुभता तो है उसके हाँ, पास। हाँ। यानी हम कह सकते हैं कि इसके लिए सबसे बेटर जो ये है वो है शुक्र, है ना, हाँ विनाश। जी। हाँ जी। हाँ जी। सबसे बेटर, ये इसको हम्म। एक नंबर में रख सकते हैं। और दो हम्म। नंबर में इसको हम मरकरी को ला सकते हैं, है ना। यानी दो जी। नंबर में मरकरी को रखा जा सकता है कि शुभ, ये शुभ भाव में से, हम्म। है ना। गुड, ये तो वेरी गुड है, या गुड। हम्म। और ये मतलब सो वाला गुड, ठीक है। ये अच्छे ग्रह की श्रेणी में ये दोनों को रखा जा सकता है। क्या इसके पास कोई निष्पक्ष ग्रह है? मार्स। नहीं, ये वाली चंद्रमा। मार्स तो अच्छा होगा सर इसके लिए। मार्स बता रहे हैं, मार्स को भी बता रहे हैं। अब इसको पहले देखिए, इसको पहले देखिए। चंद्रमा निष्पक्ष, मैंने बोला उसको। निष्पक्ष ग्रह कौन सा है? चंद्रमा, छठा भाव, ठीक है। हम्म। तो ये अशुभ भाव के साथ अगर कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्टेड होगा, तो अशुभ भाव अशुभ फल देगा। और हम्म। शुभ भाव के साथ अगर कनेक्टेड हो जाएगा तो शुभ फल देगा। तो इसलिए इसको निष्पक्ष रख सकते हैं, न्यूट्रल रख सकते हैं। अब ठीक। अब जैसे हमारे वो झालडी सर ने बोला, वो है मंगल। हाँ। मंगल को लीजिए, मंगल एक यहां है और एक यहां है, ठीक है। मंगल एक यहां है, मंगल एक यहां है। अब ऐसे नॉर्मली तो मंगल बहुत अच्छा फल, बहुत बुरा फल नहीं देगा। लेकिन हम्म। अगर हम थोड़ा सा इसके साथ गेम खेलते हैं, देखिए, हम यहां पे वेनस को बिठा देते हैं और यहां पे मार्स को बिठा देते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा? राशि वही सर, परिवर्तन हो। राजयोग, केंद्र राजयोग आ गया। त्रिकोण। यानी ये, अगर वेनस और मार्करी दोनों चाहे, हम्म। दोनों चाहे, और दोनों की अगर सटीक विश्लेषण हो जाए, और सटीक हम्म। मतलब एक दूसरे की अगर वो राशि परिवर्तन या किसी भी, तो एक बड़ा राजयोग का विधान होता है, एक बड़ा हम्म। राजयोग बनाएगा। हम्म। और ये हम्म। राजयोग भंग नहीं होगा। मेरा दिखाने के पीछे यही कारण है, ये राजयोग भंग नहीं होगा। क्यों बोलिए तो? भंग नहीं होगा, माने ये राज्यों का प्रभाव उसके लाइफ में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? जबकि क्योंकि यहाँ, सर ये मंगल जो सर। केंद्र का नहीं, स्वामी नहीं, है, पाप ग्रह है। नहीं, 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 जबकि यहाँ देखिए, ये एक शुभ, नैसर्गिक शुभ ग्रह एक केंद्र में बैठा है। वेनास यहाँ पे बैठा है, और वेनास अपने से सप्तम दृष्टि पे इसको देखेगा भी, इस घर को। हाँ। और मंगल, मंगल का सर देखिए, मंगल भी तो देखेगा। मंगल भी तो यस, देखेगा। मंगल भी देखेगा। यही इसलिए तो मैंने बोला कि इसका राजयोग भंग नहीं होगा। यानी ये एक माने कुंभ लगन के लिए मैं समझता हूं सर्वोत्तम योग में से एक है। मेरे नजर में तो ये हमेशा हिट लिस्ट में रहता है। समझ आ रहा है? हाँ जी। बहुत बढ़िया।
तो इन चीजों को आपको समझना है। इसी तरीके से जब भी कुंडली प्रेडिक्शन करें तो आप लोग हमेशा कोशिश करें इसी तरीके से, मतलब चीजों को बारीकी से देखना है। एक दो में तो मैंने बहुत डिटेल दे दिया एग्जाम्पल के साथ, वृश्चिक और धनु दोनों ही लिए, और बाकी थोड़ा सा संक्षेप में कर रहे हैं, है ना। आशा है कि आप लोगों को समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर कहीं कभी कोई किसी कुंडली में इस तरह का योग मिल जाए तो आप देखना, और अगर कहीं समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। चलो, अब एक कुंडली और समझते हैं, अपना अंतिम लगन, है ना। जी सर। स्पाइसेस। पाइसेस, मीन लगन, बहुत उम्दा लगन, सबसे अच्छा लगन में से एक है। क्यों सबसे अच्छा लगन में से एक है? ये मोक्ष सर जल्दी से त्रिकोण। मिलती नहीं है किसी को। नहीं नहीं, हजारों बताते हैं। कुंडलियों में एक आध कुंडली मिलेगी सर मीन लगन की। नहीं नहीं, कैसे नहीं, मिलता तो है, मिलता। मीन लगन की कुंडली सबसे अच्छे लगन में से एक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी अशुभ ग्रह होंगे, देख लेना, मैं इसलिए बोलता हूं मीन लगन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी अशुभ लगन होंगे, हमारे अशुभ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू राशि, वो भी बहुत ज्यादा अशुभ फल नहीं दे पाते। वो वो भी मतलब कहीं ना कहीं बाध्य होते हैं, कहीं ना कहीं उसको भी बांधा हुआ होता है वो। चले, स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चलिए, अब सूत्र के हिसाब से मुझे बताइए, इसमें सबसे अच्छा ग्रह दोनों कौन सा? एक तो भाई चंद्रमा। सिंपल, आपको दो त्रिकोण, एक पंचम एक नवम को ले लेना है, ठीक है। जी सर। और नवम में कौन है? मंगल है ना, मंगल है। मार्च हम्म, से। और यहाँ कौन है? मून। चंद्रमा। अब देखिए, मार्स एक कहाँ पे है? सेकंड हाउस में मारक है वो, ठीक है, लेकिन लगन से उसका संपर्क अच्छा है। ये देखिए, अब ये मारक होने के बावजूद भी मारक नहीं है। मारक हम्म, तो है लेकिन मारक नहीं है, क्योंकि दो नक्षत्र एक ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के एक 27 का अंतर पड़ता है। यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र होते हैं और यहाँ पे रेवती नक्षत्र होते हैं। रेवती। जी सर। दो नक्षत्र एक के 27 का, यानी हम्म, अल्टीमेट आके 360 डिग्री पूरा करने की जो दो अहम नक्षत्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं यहाँ। और अति 27वां मित्र। नक्षत्र, हाँ 27वां नक्षत्र उस नक्षत्र को बल देता है। क्लियर? तो मार्क मैंने इसलिए बोला जी कि बहुत अच्छा ग्रह माने लगन में से एक है। यहाँ पे मेष उसका मारक होने के बावजूद भी मारेगा नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, इस तरह से, मतलब ऐसे उठा सकता है एक बार, हाँ, हाथ, लेकिन ना वो देखेगा, अच्छा 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 आप हैं, तो अच्छा ठीक है, चलिए, इस तरह करके छोड़ दे। क्लियर? जी सर। क्योंकि आइडियोलॉजिकली वो अपने एक ऐसा जगह पे रख दिया, और इसके साथ जिसका संपर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? अब दूसरे को समझते हैं, देखिए, देखिए ये और ये, ये बैड।
ठीक है, ये दोनों तो अशुभ है, हाँ जी सर। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र अपने को हम्म। संजीवनी देने के लिए बाध्य करवाता है, आयु को हम्म। बढ़ाएगा। हम्म। अष्टम हाउस का शुक्र अच्छा होता है, ठीक है, वो संजीवनी देता। बट यहां त्रिषणाय का भी तो है, थर्ड हाउस भी है। हम्म। तो क्या करेगा, आयु को, तीसरा भाव भी तो आयु बढ़ाएगा, अष्टम से अष्टम, जी। जी सर। यानी चाह के भी वो बुरा रिजल्ट नहीं दे सकता। हम्म। समझ रहे हो आप लोग? सर मैं तो समझ रही हूँ, बाकी अष्टम से अष्टम होने की वजह से यहां पे आयु को बढ़ाएगा। ठीक है सर। अष्टम से अष्टम मतलब समझ रहे हैं? अरे निखिल जी, कोई, बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? जी जी सर। सर। चलिए, अब मृत्यु अगला। की भी मृत्यु सर, है ना? हाँ, यही मतलब मृत्यु। हुआ ना सर? हाँ, मृत्यु का भी मृत्यु, ठीक है, आयु को डेवलप करता है। यानी ये इस क्या? लगन के लिए ये अशुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह नहीं है, शुक्र अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं कर सकता, यानी निष्पक्ष में उसको रख सकते हैं आप। क्लियर? ठीक है सर। अब देखिए, अब अगला ग्रह पे चलते हैं। अगला कौन सा है? बुध। बुध है सर और गुरु। बुध, ई वाली, है ना? जी सर सब में। केंद्राधिपति दोष हो गया सर। केंद्राधिपति तो दोष है ही है, और साथ में, सर बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए सर, आप नहीं नहीं, बोलिए। आप क्या बोल रहे थे, बोलिए, हम तो बोलेंगे ही। बोले। सर मैंने कहा कि ये सम जाएगा, क्योंकि इसका कारक तत्व तो पेंडुलम का है जिसके साथ बैठेगा। यस, यस, मान लीजिए ये इसी बुध को आप मार्स के साथ बिठा दीजिए, तो वो बुध अकेला कभी कोई रिजल्ट नहीं दे पाता। इस बात को याद है ना आप लोगों को? जी। तो आप ये भी देखिए, बहुत बुरा ग्रह है, मारक है, केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है, मतलब हर तरीके से बहुत ज्यादा बुरा ग्रह है बुध। बट फिर भी वो चाह के भी बुरा प्रभाव नहीं दे सकता है, अगर अच्छे भाव में अच्छे ग्रह के साथ बैठ जाए। ठीक है, एक और बुरा ग्रह कौन सा है, बोलिए। सूर्य। सैटर्न सर। सर सेटर्न, सेटर्न, अच्छा अच्छा। सेटर्न, यस सेटर्न। सेटर्न इसका बहुत ज्यादा बुरा ग्रह है। क्यों? कैसे बुरा ग्रह है? इस घर का भी मालिक है, इस घर का भी मालिक है, मतलब 12 और 11 बोथ, तीसरा दोस्त तो लग ही गया, है ना? और लेकिन, लेकिन ये चाहने के बावजूद भी डिस्टर्बिंग है इसका, बहुत अशुभ है, लेकिन फिर भी अशुभत्व मीन लगन के लिए उतना वो प्रभाव नहीं दिखा सकता। कैसे नहीं दिखा सकता है, क्यों नहीं दिखा सकता? जुपिटर को आप कहीं पे बिठाओ, कहां बिठाएं बोलो? जुपिटर को यहां बिठा दें? एट्थ में। सर 8th में बिठाइए। 8 में बिठा दें? अच्छा ठीक है, जुपिटर यहां पे बिठा दे, बोलो। नाइन्थ दृष्टि गई ना सर, 11th 12th हाउस पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। आप बोलो, आप बोलो। हम्म। आपने बोला यहां सर पे तो दृष्टि जाएगा, हम्म। ठीक है, तो जुपिटर की शुभत्व तो इसको रोकेगा अशुभ प्रभाव देने में, आपने यही कहा ना? जी। जी। और कुछ, और कोई कारण? सर ये मार्स को भी अच्छा ही कर देगा। मार्स को भी अच्छा कैसे करेगा बताओ? सर उसका दृष्टि जाएगा ना। सप्तम दृष्टि,
गुड, हम्म ठीक है। और बताओ, और बताओ, अगला दृष्टि कहाँ जाएगा? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में, यहाँ पे जाएगा। हम्म अब देखो, यहाँ पे जो आपने जो दृष्टि लिया, ये आपने फिफ्थ दृष्टि ले लिया, हम्म लिया ना? जी। फिफ्थ दृष्टि लिया, यहाँ पे सेवेंथ लिया, हम्म और यहाँ पे आपने नाइन्थ दृष्टि लिया। ठीक है, ओके। सर पर आपके हिसाब से तो फिफ्थ दृष्टि फोर्थ हाउस पे होगा। हाँ हाँ हाँ, पहले आपकी का कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन तो दिखाते हैं ना, प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं ना। ठीक ठीक है। अब ये फिफ्थ दृष्टि कौन है? अपत्य वाला। लेकिन फिफ्थ दृष्टि इमेच्योर दृष्टि है, मैच्योरिटी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने मैंने यहां पे बोला कि वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि पहला अपत्य दृष्टि कहां जाएगा? पंचम। यहां पे फिफ्थ दृष्टि लेंगे, वामावर्ती होता है। सेवेंथ दृष्टि फोर्थ वहीं हाउस। के वहीं जाएगा, और उसका जो अगला जो दृष्टि जाएगा वो यहां पे जाएगा, नाइन्थ वाला। नाइन्थ जो है ना, ये क्या है? गुरु वाला दृष्टि है, पिता वाला दृष्टि है, प्रगाढ़ दृष्टि है, जिस दृष्टि में डर बैठा रहता है, और शनि उस दृष्टि की वजह से डरता है, जिसके कारण वो चाह के भी जुपिटर के लिए बुरा नहीं कर सकता। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इसलिए देखिए, दृष्टि में किस तरह का डिफरेंस हो जाता है। आप जैसे इधर से आप ले रहे थे ना, ये तो दाहिना वर्ती वाला दृष्टि ले रहे हैं हम, दाएं से ही, दाएं। बट यहां पे दो दृष्टि के अल्टीमेट दृष्टि उसी घर में गया, हम्म जो घर में आपने दिया वही घर में मैंने भी दिया, पर लेकिन वो फिफ्थ और नाइन्थ। दोनों दृष्टि के प्रेडिक्शन अलग हो गया। हम्म तो दृष्टि वास्तव में मतलब आप जिस हिसाब से लो, लो, कोई दिक्कत नहीं है, बदलता नहीं है, बट अल्टीमेट रिजल्ट आपका प्रेडिक्शन में गलती हो सकती। क्लियर? और कौन सा ग्रह बच गया? जी। सन बच गया सर। सन बच गया। तो सन को भी समझ लेते हैं। सन इस जगह पे, ओके, छठा भाव है ना? छठा भाव, छठा भाव, छठा भाव का बैठा क्रूर राशि का राशि जो है वो अच्छा नहीं होता। षष्ठ भाव में अगर क्रूर राशि आता है तो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है? तो अगर हम उस हम्म सूत्र को देखें, उस सूत्र को देखें, तो सान यहां पे बुरा, सूत्र के अकॉर्डिंग टू सूत्र देखें तो सान यहां पे बुरा। बट सान अगर किसी अच्छे भाव के कनेक्टेड प्लैनेट के साथ जुड़ जाए तो सान भी बुरा प्रभाव चाह के भी नहीं दे सकता है, क्योंकि उस समय उसको ये एहसास होगा, ओहो गुरु जी, अच्छा अच्छा ठीक, नमस्ते, बट ये नमस्ते करके छोड़ दे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैंने क्यों बोला था कि मीन लगन 12 लगन में से सबसे बढ़िया लगन है। सारे प्लैनेट चाह के भी, मतलब चाहेगा तो दुश्मनी निभाना, अपना कार्य तो करेगा, उसका जो ड्यूटी है ना, लेकिन फिर भी एक बार तो बख्श देगा, वो बख्श देगा। चलिए, कोई किसी को कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? सर अगर सन थर्ड हाउस में हो तो?
चलिए, शान को थर्ड हाउस में बिठाते हैं। शान को थर्ड हाउस में बिठाते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है वो। तो एक सेकेंड, इसको पूछते हैं। चलिए, आ, ऐसा है क्या किसी का कुंडली अपने यहाँ, कुंभ लगन, ये सर, मीन लगन का? सर मेरा ही है। तो आप बोलो, आप बोलो। मेरा भी मीन लगना है सर। तो आप एक काम करो, इसको फिर हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं ना, बेटर रहेगा। जी। इसको हटा दे रहे हैं। हम्म हाँ, किसी का भी आप एक डाटा दे दो, तब फिर माथा कुछ ही नहीं रहेगा, है ना? मेरा ले लीजिए सर। ठीक, ले लेते हैं। बोलिए। सर 27 अगस्त 1982। एक्स 27 अगस्त 1982। जी सर 1982। छठ, बोलिए तो। 27 ट्वेंटी बोले ना? सेवन अगस्त 1982 जी सर। 27 अगस्त 19 1982। 82। 1982। ओके, टाइम बोलिए। 7:52 PM। सेवन 7:52 PM। 7:52 PM। ओके, PM। जगह बोलिए। मेरठ। मेरठ। अब देखिए, ये मीन लगन, स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी। ठीक, चलिए मीन लगन की कुंडली में देखिए। अब यहाँ क्या है, वेनस देखिए यहाँ पे बैठा है। सिर्फ दृष्टि ही समझते हैं, ओके। देखिए वेनस यहाँ पे बैठ गया। अब वेनस अच्छा है, हम्म अच्छा भाव में बैठ गया ना? जी वेनस अच्छा भाव में बैठा है ना? वेनस अच्छा जी भाव में सर। बैठा है या नहीं, कोई बोलो हाँ जी। जी सर, जी हाँ, सर। जी लेकिन वेनस, सर। यहाँ पे हमको क्या मिला था, वेनस निष्पक्ष मिला था। ठीक है, हम्म वेनस को हम मीन लगन के लिए हाँ। निष्पक्ष प्रमाणित किए। जी सर। अब देखिए, ये वेनस यहाँ पे चूंकि ये दोनों भाव को भी प्रभावित कर रहा है, तो इनके लाइफ में इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्टेड हो गया। 3, हम्म 5 और 7 से कनेक्टेड, सॉरी 3, 5 और आठ। 8, 8 आठ। से हाँ। कनेक्टेड हो हाँ। गया। 3, 5, 8 के कनेक्शंस होने की वजह से वेनस की पीरियड अगर चल रहा हो, देखते हैं थोड़ा सा। किसका पीरियड? मून का पीरियड चल रहा है। मून, मून का राशि है, ठीक हाँ। है। मून का राशि है ना ये जी। मून का राशि है ना? हम्म तो जी। हम्म। मून, मून, जी अब मून के राशि, जब मून मून जब चल रहा है तो अपनी राशि अपनी जगह को भी प्रभावित करेगा, यानी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम्म वेनस भी इन्फेक्टेड है। ओके, मून कहाँ बैठा है देखो, नाइन्थ। मून बैठा है नहीं। 9,000। 9। अब जैसे ही मून ढुका, इनके लाइफ में दो परिवर्तन कर दिए। एक, 5, 8 का कनेक्शन बना दिया। 3, 5, 8 का हम्म। कनेक्शन बना दिया। 5, 9 का कनेक्शन बना दिया, ठीक है। और 3, 9 का कनेक्शन बना दिया।
8 9 का कनेक्शन बना था। अब इसका मतलब क्या है, जैसे राहु मून ढूका, यानी अब 3 5 8 में क्या है, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। ओके, बात को समझिए, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है, बट कॉन्सेंट्रेसी के लिए बहुत अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, आइडियोलॉजी, रास्ता दिख रहा है कि अब मुझे इतने यही करना है। और साथ में अगर राहु का शायद अंतर्दशा भी है, और राहु इनको बहुत ज्यादा जो है मोटिवेट करेगा खुद की कुछ ऑनलाइन चीजें करने के लिए, जिसपे उनकी दखल है। राहु फॉरेन लैंग्वेज भी है, तो इनको काम करने के लिए मजबूर करेगा, और इसी में इनकी तरक्की है। ये पीरियड आपके लिए बहुत बेहतरीन पीरियड है। अब देखो मैंने कहां कहां से लिया प्रेडिक्शन। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मैम, जी मैम समझ रही हूँ सर। निखिल मैं जी, आपको समझ रही में हूँ। आया? 9th हाउस भी तो एक्टिव हो गया। हाँ, तो इसलिए तो हाँ 9 तो सर, लिया 8 ही है। 9 3 5 8 8 9 9। तो सर इनका मन ये भी तो करेगा कुछ अलग करूं, कुछ यस, विपरीत करूं। हाँ, है ना? यही तो सर है ना, आइडियोलॉजी ये पे काम करो। ये इन दिनों में सर भागदौड़ आइडियोलॉजी भी पे खूब कर रहे होंगे, लेकिन प्रतिफल नहीं मिल रहा है इनको। स्ट्रगल है, ट्रैवल हो रहा स्ट्रगल तो होगा। है, स्ट्रगल है, सब कुछ है। भागदौड़ अगर करेंगे तो भागदौड़ किसके लिए करेंगे? 9th के लिए, धर्म कर्म के लिए। ठीक है, 5 9 का कनेक्शन, माथा टेकना धर्म स्थान में जाके, हो गया ना? ठीक है निखिल जी, ऐसा हाँ सर, हुआ लाइफ है? में ऐसा हो रहा है क्या? सर लाइफ हो रहा है सर, बहुत स्ट्रगल चल रहा है मेरा लाइफ में, और इनफैक्ट अभी जॉब लॉस भी हुआ मेरा। हाँ, और अभी अभी मेरे पास पांच फिलहाल 9 जॉब भी नहीं है। स्ट्रगल तो मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रहा हूँ स्ट्रगल, और कोशिश भी बहुत कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इम्पैक्ट बिल्कुल मिलेगा। चले, इम्पैक्ट क्यों नहीं मिल रहा है थोड़ा सा उसको भी समझते हैं, क्योंकि 5 9 कंसल्टेंसी है, मतलब टीचिंग भी है। ठीक है, तो जी। आप अगर एज ए टीचर कोई काम करते हो तो रिजल्ट कैसे नहीं मिल रहा है थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो, मून, राहु राहु 26/7/2025 तक। ठीक है, जी। उसके बाद 26/7 के बाद मून राहु जुपिटर 7/10/2025। ओके, ये भी स्ट्रगल ही रहेगा, बट पहले से थोड़ा बेटर होगा। उसके बाद आ रहा है मून राहु सेटर्न, ये भी स्ट्रगल पीरियड है। आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे 1/1/2026 के बाद। जब मरकरी आएगा जब। मरकरी आए, मरकरी जैसे ही ढुकेगा आपका लाइफ टर्न लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो सर इस दौरान मुझे भी जॉब के चांसेस क्यों नहीं मिल रहे हैं? आपको अभी स्ट्रगल देगा, ट्रांसफॉर्मेशन देगा, आपको टीचिंग करवाएगा, आपको धर्म धर्म कर्म के काम करवाएगा। और आपका वो अभी तो कर रहा अगर हूँ। कोई पैसा कहीं मिलना है ना, वो भी फंस जाएगा, एंटेंगल्ड हो जाएगा मनी। अगर मान लीजिए आपको कहीं, मतलब जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो पीएफ वगैरह, पीएफ ग्रेचुएटी भी अगर आपके पास था, तो वो भी अभी फंसा हुआ है, अभी नहीं मिल रहा। तो सर सर इनको क्या 5 करना 8 की चाहिए वजह ऐसे से, समय में जब ये क्या? परेशानी से निकले? नहीं नहीं, एक सेकंड, हाँ, बता रहे हैं क्या मनीषा, आप 5 क्या बोल? 5 8 5 5 8 8 की वजह 3, से। हाँ, हाँ 3 5 8, 3 3 5 5 9 8। की वजह से जॉब का चेंज, 5 जॉब 8 की वजह चेंज, से, 5 8 के वजह से जो है मनी एंटेंगल, एंटेंगल। एंटेंगल। और 5 9 की वजह से न्यू जर्नी ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की एक न्यू जर्नी, एक नया धारा, एक नया करेंट, एक नया नदी प्रवाह वो स्टार्ट कर रहे हैं।
स्ट्रगल है भाई सर निखिल, तो ये स्ट्रगल है, सर बट ये बहुत सक्सेस हो गए लाइफ में। कंसल्टेंसी क्या बोली? सर ये कंसल्टेंसी करें तो अभी इनका अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, ज्योतिष की कंसल्टेंसी तो मैं तो बोल रहा हूँ चालू करने के लिए। हम्म, ज्योतिष की पैरेलल ज्योतिष का कंसल्टेंसी शुरू करो, आपका अच्छा चलेगा। और आपके पैदाइशी कुछ एस्ट्रोलॉजिक गुण है, वो अब निखरेगा। ठीक है, ठीक है आप सर। बस ये करो, इसको करो, एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट कर दो, पैरेलल कंसल्टेंसी देना, बट करो, ठीक है सर। आंख बंद करके जो कर रहे हो करो। हम्म। ठीक है सर। ठीक है मैं सर। अभी फिलहाल के लिए कोई रेमेडी है जो मुझे जॉब वगैरह मिल जाए मुझे? फॉर द सडन बिंग, जी। ओके, बेनास का रेमेडी कर सकते हो। एक काम करना, क्योंकि सर, गंगा गंगा में नहाते हो? हाँ गंगा तो खैर गंगा नहर तो पास में है सर, जा तो सकता हूँ मैं। तो आप जाके गंगा में जैसे नहाओगे ना, तो उसमें आतर डाल देना। जाओ। क्या डाल दूं सर? आतर, आतर, इतर, अच्छा अच्छा इतर। अच्छा, इत्र। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इत्र जिसको क्योंकि बोलते हैं। इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हो रखे